अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं हूं डीएम बिलावल और एसक्यूएल की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं सब क्यूरी के बारे में कि हम जो है वो क्यूरी के अंदर क्यूरी कैसे लिख सकते हैं। तो सब क्यूरी हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास एक सिंगल फंक्शन होता है, एक जो है वो ग्रुप फंक्शन होता है। तो सिंगल फंक्शन के साथ हम ग्रुप फंक्शन को यूज़ नहीं कर सकते, तो इनको यूज़ करने के लिए हमें जो है वो सब क्यूरी का उसकी ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि मेरे पास कोई टेबल एम्प्लॉय के नाम से मौजूद है, तो इसमें ये चीज़ें मौजूद है। मैं यहाँ पर एक सिंगल फंक्शन और उसके साथ जो है वो ग्रुप फंक्शन यूज़ करके देखता हूँ कि क्या ये मुझे डाटा दे देता है। मैं कहता हूँ सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर और इसके साथ मैंने कहा कि मैक्स सैलरी। जैसा कि आप जानते हैं मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, काउंट, सम का वगैरह ये ग्रुप फंक्शन होते हैं। ये मैंने सिंगल फंक्शन यूज़ किया है, इसके साथ जो है वो मैंने ग्रुप फंक्शन यूज़ कर लिया है। तो फ्रॉम EMP, तो क्या ये मुझे डाटा देगा? ये कह रहा है कि नोट अ सिंगल ग्रुप एंड ग्रुप फंक्शन, कि आपने एक सिंगल फंक्शन यूज़ किया है, उसके साथ जो है वो एक ग्रुप फंक्शन यूज़ कर लिया है। तो इस तरह आप जो है वो डाटा यहाँ से नहीं देख सकते। तो या तो आपको सिंगल फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा या आपको ग्रुप फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो दोनों इकट्ठे एक साथ जो है वो नहीं आ सकते। तो इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमें सब क्यूरी लिखनी पड़ती है। एक क्यूरी के अंदर जो है वो एक और क्यूरी लिखनी पड़ती है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिलेक्ट, मैंने कहा ई नेम, इसके बाद मैंने कहा उसकी जॉब आए, इसके बाद मैंने कहा उसकी सैलरी आ जाए, किस में से, एम्प्लॉय में से। और मैंने वेयर कंडीशन लगाई, WHERE, वेयर। मैंने कहा सैलरी जो है वो करे, क्या करे, सैलरी को सिलेक्ट कर ले। जो मैंने यहाँ पर फंक्शन दे दिया था, चलिए मैक्स का सैलरी का दिया था, मैं कहता हूँ मैक्स सैलरी, मैक्स सैलरी और फ्रॉम EMP। ये क्यूरी को जो है सब क्यूरी को समझना पड़ता है, इसकी लॉजिक को, क्योंकि वेयर जो है उसके लिए एक ही रो होनी चाहिए यहाँ पे, तो उसी के हिसाब से वो डाटा आगे भेजेगा। तो अगर यहाँ पर हमने ज़्यादा सैलरीज, उसकी रो ज़्यादा हो गई हैं, तो ये सब क्यूरी भी जो है वो काम नहीं करेगी। तो मैंने कहा कि सिलेक्ट करें ई नेम, जॉब एंड सैलरी को फ्रॉम एम्प्लॉय में से। और बाद में मैंने कहा ये सैलरी, जॉब, नेम किसका होना चाहिए, सैलरी जो है जिसकी मैक्सिमम है, सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। तो यहाँ पर मैक्स सैलरी जो है वो यहाँ पर 5000 है, तो इसने ये 5000 इसको वापस दे देना है यहाँ वेयर पर 5000। दरअसल ये कंडीशन लगी हुई है वेयर सैलरी इज़ इक्वल टू 5000। यहाँ पर सब क्यूरी की जगह अगर हम लिख रहे हैं सैलरी इज़ इक्वल टू 5000, तब भी ये डाटा वही देगा। तो इस तरह सब क्यूरी की लॉजिक को भी समझना पड़ता है। तो मैं कहता हूँ राइट लाइन नंबर 3 पे मिसिंग कोई एक्सप्रेशन है, वेयर सैलरी इज इक्वल, सिलेक्ट सैलरी, सॉरी सैलरी इज इक्वल टू आएगा, इसको मैंने कंट्रोल S किया। तो आप देख रहे हैं कि मैंने कहा सिलेक्ट ई नेम, जॉब एंड सैलरी, जो कि ई नेम, जॉब एंड सैलरी मेरे पास आ चुका है फ्रॉम एम्प्लॉय में से। तो वेयर सैलरी इज़ इक्वल टू, सैलरी किसके बराबर है, सिलेक्ट मैक्स सैलरी, के जिसकी मैक्सिमम सैलरी हो। ये ग्रुप फंक्शन मैंने यूज़ कर लिया है और ये मैंने सिंगल फंक्शन यूज़ किया है, दोनों को इस्तेमाल किया है एक साथ, लेकिन सब क्यूरी के ज़रिए। तो इसी तरह से कहा कि इसका नेम किंग है, प्रेसिडेंट है, जॉब उसकी और सैलरी उसकी 5000 है, जिसकी मैंने ये चीज़ें रिट्रीव करवाई हैं। तो इस तरह आप सब क्यूरी
लगा सकते हैं। तो इसके अलावा मैं एक और सब क्यूरी लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ सिलेक्ट करे मैक्स सैलरी को। पहले मैंने सिंगल फंक्शन ऊपर दिया था, मैं ग्रुप फंक्शन ऊपर दे देता हूँ तो मुझे सिंगल फंक्शन ऊपर देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। मैं कहता हूँ सिलेक्ट करे मैक्स सैलरी को फ्रॉम एम्प्लॉय में से। फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर मैंने कहा कि सैलरी जो है वो बराबर होनी चाहिए SELE, मैंने ब्रेसेस दी है और मैंने कहा कि सिलेक्ट सैलरी। कोई भी चीज़ जो है वो आप यहाँ पर बराबर कर सकते हैं। अगर मैं कहूँगा कि वेयर नेम इज़ इक्वल टू वेयर, यहाँ पर नेम हो तो फिर मुझे यहाँ पर भी नेम लिखना पड़ेगा। मैंने कहा कि सिलेक्ट करें सैलरी को एंड फ्रॉम एम्प्लॉय से, कि वो सैलरी को लेके आए एम्प्लॉय से, वेयर सैलरी जो है वो किसी चीज़ के बराबर है। फॉर एग्जांपल 1100 के बराबर है तो मैं लिखूँगा सैलरी इज इक्वल टू 1100। अगर मैं चाहता हूँ कि सैलरी के अलावा मुझे जो है वो IT के ज़रिए ये सैलरी दे तो मैंने कहा कि उसका EMP नंबर, एम्प्लॉय नंबर जो है वेयर EMP नंबर बराबर है हो, यहाँ से मैं कोई भी नेम दे देता हूँ। मैंने कहा कि 7844। इसके बाद मैंने ये ब्रेसेस दी सेमी कॉलन, तो उसने कहा कि उसकी जो मैक्सिमम सैलरी है वो 1500 है। तो आप देख रहे हैं 7844 की सैलरी जो है वो 1500 है। तो इस तरह आप सब क्यूरी लगा सकते हैं। यहाँ पर लॉजिक समझिएगा कि उसने कहा कि मैक्सिमम सैलरी दे मुझे फ्रॉम एम्प्लॉय से, कि एम्प्लॉय की मुझे मैक्सिमम सैलरी दे वेयर सैलरी बराबर हो। तो यहाँ पर मैंने सिंगल फंक्शन लगाया, मैंने कहा सिलेक्ट करें सैलरी को फ्रॉम एम्प्लॉय, कि यहाँ पर वेयर में वो एक चीज़ रिटर्न करेगा। दरअसल उसने यहाँ पर एक ही चीज़ रिटर्न की हुई है। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वेयर सैलरी इज़ इक्वल टू 1500, जो कि रिज़ल्ट आया 1500, तो अगर मैं यही यहाँ पर लिख दें इज़ इक्वल टू 1500 तो फिर भी वो मुझे यही चीज़ रिटर्न करेगा मैक्सिमम सैलरी में। लेकिन मैंने सब क्यूरी के लगा के किया है। मैंने कहा कि सिलेक्ट करें सैलरी फ्रॉम वेयर जो है वो एम्प्लॉय नंबर 7844 है। तो इस तरह आप जो है वो सब क्यूरी लगा सकते हैं और उसके ज़रिए डाटा जो है वो रिट्रीव करवा सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।